श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान तब दिया था जब उन्होंने अपने सभी शस्त्र त्याग दिए थे और हार मान ली थी। साथ ही उन्होंने अपने भाइयों और रिश्तेदारों के खिलाफ नहीं लड़ने का फैसला किया था। इस दौरान ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया था और उन्हें गीता का उपदेश दिया था। भगवान कृष्ण श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने पृथ्वी पर अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था। भगवान कृष्ण से जुड़ी कहानियों में गीता का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। गीता में संसार की हर बातों का जवाब मिलता है। ऐसे में हर किसी को अपने बुरे और अच्छे दौर में गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। जिन्हें पता नहीं उनको बता दें कि पालनहार श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था जब उन्होंने अपने सभी शस्त्र त्याग दिए थे और हार मान ली थी। साथ ही उन्होंने अपने भाइयों और रिश्तेदारों के खिलाफ नहीं लड़ने का फैसला किया था। इस दौरान ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया था और उन्हें गीता का उपदेश दिया था। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तक मैं बार बार पृथ्वी पर आऊँगा। पृथ्वी से बुरी शक्तियों को हटाने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतरित होता रहूँगा। हर युग में धर्म को अधर्म से बचाने और लोगों की रक्षा करने और फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए हमें अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है। लेकिन परिणाम केवल हमारे प्रयास पर निर्भर नहीं है। परिणाम निर्धारित करने में कई कारण भूमिका निभाते हैं, जैसे हमारे प्रयास, भाग्य, भगवान की इच्छा, दूसरों के प्रयास, शामिल लोगों के संचय, कर्म, स्थान और स्थिति आदि। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि वह परिणामों की चिंता छोड़ दे और केवल अच्छा काम करने पर ध्यान केंद्रित करे। सच तो यह है कि जब हम परिणामों के बारे में चिंतित नहीं होते तो हम पूरी तरह से अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और परिणाम पहले से भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में अर्जुन को समझाया है कि वह ऊर्जा के सभी स्रोत में मौजूद है। हे कुंती के पुत्र, सूर्य और चंद्रमा मुझसे ही तेज प्राप्त करते हैं। मैं वैदिक मंत्रों में ओम हूँ, मैं आकाश में ध्वनि हूँ, यहाँ तक कि मनुष्य में प्रकट होने वाली सभी क्षमताओं के लिए मैं परम ऊर्जा स्रोत हूँ। विद्यार्थी काल में गीता का भाव समझ गए तो यह जीवन में पग पग काम आएगी। जीने की कला आएगी। आपत्तियों तथा कष्टकर परिस्थितियों में निराशा नहीं आएगी। अपने पराये और मित्र शत्रु के मोह से मुक्त होने का ढंग आ जाएगा। शायद लोग सेवानिवृत्त होकर गीता पढ़ते हैं। जब सारा जीवन मोह, लोभ, काम, क्रोध और अहंकार की भेद चढ़ गया, दुख और संतापों का ताप सह लिया, तिल तिल कर मर रहे हैं और फिर गीता पढ़ी तो क्या लाभ हुआ? और पुण्य कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। गीता के प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल हो, ऐसी स्थिति में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने अंदर उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना जरा भी नहीं आने देना चाहिए। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। धर्म और भगवान नित्य हैं। कितने भी ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, वे सभी अनित्य है। अधर्म और अन्याय व्यक्ति को डरपोक बना देते हैं। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है। जो व्यक्ति नाशवान धर्मपति को ही श्रेष्ठ समझता है, अधर्म, अन्याय और दुर्भावना से भरा होता है, वह भीतर से खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं होता। जिस व्यक्ति के भीतर भगवान बसते हैं, जो धर्म का पालन करता है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है, वह सदा निश्चित और निर्भय रहता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया। जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा बल है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने नारायणी सेना का वर्णन किया। उसने सांसारिक वैभव का चुनाव किया। जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा होता है।
जहाँ विद्या का संबंध होता है वह पक्षपात नहीं होता, लेकिन जहाँ पारिवारिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। जो व्यक्ति ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने पर स्वयं को बड़ा मानने लगता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है, लेकिन जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहे बड़ा माना जाता है। खुद का किया हुआ पाप अन्याय व्यक्ति को निर्बल बना देता है, अधर्म अधर्मी को खा जाता है। पारिवारिक स्नेह में व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से भटक जाता है और गलत दिशा की ओर मुड़ जाता है। इससे बचते हुए उसे तटस्थ बने रहना चाहिए। इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन जमीन मकान आदर प्रशंसा पद अधिकार आदि की तरफ बढ़ता आकर्षण लोभ कहलाता है। इससे किसी का भला नहीं होता। लोभ की आदत के कारण विवेक शक्ति का नाश हो जाता है। संयोग यानी मिलन में जितना सुख नहीं होता, वियोग या जुदाई में उससे अधिक दुख होता है। अर्थात पहली वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदायी नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर उससे वियोग होना दुखदायी है। ऐसा होने पर व्यक्ति में लोभ जन्म ले लेता है और वह किसी भी प्रकार से उसे पाने की चेष्टा करता है। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ समय संपत्ति शक्ति का नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और मुसीबत आ जाती है। धर्म का पालन करने से मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने से बुद्धि सात्विक बन जाती है। सात्विक बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत रहता है। अधर्म का पालन करने से मन अशुद्ध हो जाता है और गलत कार्यों की ओर मुड़ जाता है। होने को रोकना मनुष्य के वश में नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य से डिगकर अपना पतन कर सकता है। रथ रणभूमि के मध्य खड़ा है। अपने सामने विपक्षी योद्धाओं में अपने प्रियजनों को देखकर अर्जुन अत्यंत विचलित होकर युद्ध से अलग होने की इच्छा करते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें विभिन्न प्रकार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध भी एक कर्तव्य कर्म की भांति उनके सामने आया है, इससे भागना कायरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु तो उपदेश दे देंगे, जिस मार्ग का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान करा देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर मार्ग पर तो स्वयं शिष्य को ही चलना होगा। अपना कल्याण तो शिष्य को स्वयं करना होगा। व्यक्ति तब बड़े दुखी होते हैं जब वो अपने पराये में भेद करते हैं और चीज़ों तथा लोगों को निजी और पराये में विभक्त कर लेते हैं। हमारे सामने जन्म मरण लाभ हानि आदि के रूप में जो भी परिस्थितियाँ आती है वो अपने किए हुए कर्मों का ही फल होता है। परिस्थिति चाहे अनुकूल आए या प्रतिकूल, उनका आरंभ और अंत होता ही है। ऐसी अस्थायी परिस्थिति के लिए खुश होना या दुखी होना केवल मूर्खता है। अर्थात हमें हर स्थिति में तटस्थ रहना चाहिए। शरीर नाशवान है और इसमें रहने वाला आत्मा शाश्वत है, इसलिए नाशवान शरीर के लिए शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि वह तो अवश्य भावी है। विचार से कर्तव्य का बोध होता है और चिंता से विचार नष्ट होता है। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। अनेक युग बदल जाएं तो भी आत्मा नहीं बदलती, वह ज्यों का त्यों ही रहती है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है। परंतु शरीर बदलता ही रहता है, क्षण मात्र भी वह नहीं रहता। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा तथा वर्तमान में भी प्रति क्षण मर रहा है। अतः इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। सर्दी पड़ने से वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इसी
तरह अनुकूल और प्रतिकूल भी एक ही हैं। भगवान इनसे ऊंचा उठने की सलाह देते हैं। जो व्यक्ति धीर होता है वह दुख सुख में भी एक समान रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अमरता पाने के योग हो जाता है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं करते कि तुम मुझ में श्रद्धा करो। अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिन्हें कर्तव्य पालन का अवसर मिलता है वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। थोड़े से थोड़े त्याग भी सत है और बड़ी सी बड़ी क्रिया भी असत है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग अनंत होता है। मनुष्य जन्म भोग भोगने के लिए नहीं मिलता, कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए मिलता है। कर्म योगी और कर्तव्य कर्म द्वारा संसार की सेवा करता है। वह दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होता है। दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें भोग कर नष्ट कर देना चाहिए ताकि वह दोबारा लौट कर ना आए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, उसका त्याग कोई नहीं कर सकता। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति कुटुंब परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। मन को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। मन को वश में रखकर ही हम अपने कर्तव्य कर्म को बिना स्वार्थ के कर सकते हैं। अगर हमारा मन साफ होता है तो कोई दुख हमें दुखी नहीं कर सकता। मन को खीनता से बचाने के लिए आवश्यक है संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर खुश न हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी विचलित न हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अध्याय में कर्तव्य का महत्व बताया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे शांति नहीं मिल सकती।